नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। 70,000 करोड़ कर्ज में डूबे हिमाचल कांग्रेस की नई नवेली सरकार। सीएम सुक्खू ने नरक में झोंकना शुरू कर दिया है। बीजेपी से बदला लेने के लिए सुक्खू ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे जनता कांग्रेस के खिलाफ चंद दिनों में ही सड़कों पर आ चुकी है, क्योंकि सुक्खू के फैसलों की मार आम जनता पर पड़ रही है। सुक्खू के फैसलों से रोजगार, न सिर्फ रोजगार पर फर्क पड़ रहा है बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब होती दिख रही है। दरअसल ओछी हरकतें करते हुए सीएम सुक्खू ने बीजेपी सरकार के संबंध में खोले गए 306 संस्थानों पर ताला जड़ दिया है। सुक्खू के इन बेतुके फैसलों से देश में हंगामा शुरू हो चुका है। इस बात का विरोध न सिर्फ बीजेपी ने जताया है बल्कि आम जनता भी कांग्रेस की सरकार से नाखुश नजर आ रही है। बीजेपी ने तो सुक्खू को कोर्ट जाने की बात तक कह दी है। सत्ता संभालते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब तक 255 के करीब कार्यालयों को बंद कर दिया है। इसमें राज्यसभा के 75 ऑफिसों के अलावा 180 स्वास्थ्य स्थानों पर भी ताला जड़ा जा चुका है। वहीं एक फॉरेस्ट डिवीजन को भी बंद कर दिया गया है। इस तरह से राज्य में बदले की भावना से काम कर रहे सुक्खू तानाशाही दिखा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन स्थानों को बंद किया जा रहा है वो खोलने में पूरी तरह से नियमों का पालन किया गया है। इन फैसलों के खिलाफ बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और पूरी तरह से सबक सिखाएगी। अपने इन घिनौनी हरकतों की वजह से सुक्खू की कुर्सी हिलना अब क्या मानी जा रही है। पहले से ही पीएम मोदी हिमाचल को लेकर सख्त हो चुके हैं, एक एक घटना पर बारीकी से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सुक्खू की हरकत उनके साथ साथ आलाकमान के लिए भी गले की फांस बन सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। एक के बाद एक पूर्व जितने भी निर्णय जयराम सरकार के जनहित के लिए थे उनको पलटने का काम कर रही है। ये सरकार केवल निर्णय पलटने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनहित का कोई टेंशन नहीं है, उनको केवल बीजेपी के अच्छे कार्यों को पलटने का टेंशन है। तो ऐसे में अब बीजेपी सुक्खू से बदला कोर्ट में ही लेगी। तो एक तरफ तो सुक्खू खुद बीजेपी के राज में खुले स्थानों को बंद कर नौटंकी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने उनकी लंका लगा दी है। दरअसल हिमाचल में बंद हुए दालाघाट की अंबुजा और बड़माला गग्गल एसीसी सीमेंट प्लांट के खुलने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अडानी ग्रुप ने इन दोनों प्लांट में कार्य कर्मचारियों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। इससे लगता है कि अभी अडानी ग्रुप इस मामले से समझौते के मूड में नहीं है। हालांकि इस मामले में सरकार दोनों पक्षों के बीच बैठकों के दौर चला रही है। आज सीमेंट प्लांट को बंद होने का 10वां दिन है और इतने दिनों से दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों में लगे ट्रक खड़े हैं। इससे दोनों प्लांट में लगे ट्रक ऑपरेटर को रोजाना करीब 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन सुक्खू की सरकार अपने फैसलों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसी कारण हिमाचल के दालाघाट और बारमाड़ा गग्गल प्लांट के कई कर्मचारियों को उनकी भलाई के लिए अन्य स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। कर्मचारियों के महत्व के लिए ही तबादले की पहल शुरू की गई है। दालाघाट के 85 से ज्यादा कर्मचारियों और गग्गल इकाई के 58 कर्मचारियों को उत्तरी क्षेत्र में अडानी के नजदीकी प्लांट में से स्थानांतरित किया जा रहा है। इन कारखानों को बंद करने के पर सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी होनी शुरू हो चुकी है, जिससे सुक्खू की नई नवेली सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है। एक तरफ कैबिनेट का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं बात करें कैबिनेट विवाद की तो जैसा हमने आपको बताया ही था कि कैबिनेट के लिए 10 नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी में और ज्यादा बवाल छिड़ गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले लोग ज्यादा हैं। किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इन 10 नामों के सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस तगड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। बड़ी बात तो यह है कि पहले से कुछ विधायक बगावत पर उतर आए हैं। वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर वह अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बगावत की वजह से कांग्रेस के 10 से 5 विधायक बीजेपी के रुख भी कर सकते हैं। तो वहीं प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस को सबक सिखा सकती है। दरअसल प्रतिभा सिंह सिर्फ इंतजार बेटे कैबिनेट की लिस्ट में नाम आने का कर रही है, क्योंकि खुद को सीएम पद नहीं मिलने का गम तो उन्होंने झेल लिया,
लेकिन बेटे को मंत्री पद नहीं मिलने का दर्द झेलना नामुमकिन होगा। अगर बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया तो असली रंग प्रतिभा सिंह को देखने को मिलेगा। कांग्रेस की सरकार वो भंग कर सकती है। यानी कि आगे आगे देखिए, कांग्रेस का हिमाचल में एंड बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुक्खू के मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और उन्होंने सरकार चलाने के लिए आगे कदम भी बढ़ा दिया तो आगे सिर्फ खाई ही खाई है। उन्हें सरकार चलाने के लिए इतनी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा कि सुक्खू अपनी कुर्सी छोड़कर भागते नजर आएंगे। हिमाचल में पनपी किन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको हिमाचल में पनपी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की रेस में आगे निकल गए हो, लेकिन अगले 5 साल उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। वित्तीय तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में वादों का पिटारा पूरा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गुटबाजी के साथ साथ ऑपरेशन लोटस से भी जूझना होगा। लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाना भी सुक्खू की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस में सभी 40 विधायकों को एकजुट करना होगा। दरअसल राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 2 गुट हैं, एक खुद सुक्खू का और दूसरा प्रतिभा सिंह का। अगर अगले 5 साल तक प्रतिभा सिंह विरोध करती है और विधायकों को अपनी ओर कर लेती है तो सुक्खू के नीचे से कुर्सी जा सकती है। दूसरी चुनौती चुनावी वादे पूरे करने की। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से बड़े बड़े वादे किए, सुक्खू को इन्हें पूरा करना होगा। ओपीएस, फ्री बिजली, रोजगार, मुफ्त इलाज समेत 10 ऐसी गारंटियां भी जिन्हें पूरा करने पर राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें ओपीएस को तो पहली कैबिनेट में ही लागू किया जाना है। सुक्खू के साथ खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस की ओर से किए गए सभी वादों को पूरा करने का दाव ठोक चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है उससे हिमाचल की जनता खुश कम नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ 2024 में आम चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से सुक्खू को कमर कसनी होगी। प्रदर्शन में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी के पास हैं। महज 1 सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में सुक्खू के सामने ऐसे फैसलों को लेना चुनौती होगी जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़े। आम जनता के बीच कांग्रेस का प्रभाव बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। जनता के बीच प्रभाव बनाए रखने में सफल होते हैं तो लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। वहीं हिमाचल के वित्तीय हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में सुक्खू वादे पूरे करने के लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में कांग्रेस के ओर से किए गए वादों को पूरा करने से प्रदेश के हालात और खराब हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में 2020 से 21 के लिए पेश की गई कैब की नवीनतम रिपोर्ट की माने तो 39% ऋण अगले 2 से 5 सालों में चुकाया जाना है। ये हिमाचल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आते ही कई उद्योगपतियों ने हिमाचल से अपना कारोबार हटाना शुरू कर दिया है। हालात अभी से बता रहे हैं कांग्रेस की यहाँ 5 सालों तक सरकार टिकना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। चाहे जितने भी जतन किए जाएं सब फेल साबित होंगे और सुक्खू की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।